अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है इन पेज के अंदर पिक्चर प्रॉपर्टी रिबन। पिक्चर प्रॉपर्टी रिबन क्या होता है कि जिस वक्त आप इन पेज के अंदर पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं और उसमें कोई पिक्चर लगा लेते हैं तो उस पिक्चर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो टॉप पे आपको रिबन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। उसको हम इन पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ वहाँ से हम तब्दील कर सकते हैं। आज हम इस रिबन को देखेंगे भी सही कैसे ये अपीयर होता है और किस तरह से हम इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर्स को कौन कौन से हमारे पास इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं और उनको तब्दील करने से हमारे पास क्या क्या वहाँ पे रिज़ल्ट हासिल होता है। तो नाजरीन चलते हैं हम सबसे पहले इन पेज के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इन पेज के अंदर जिस वक्त ये पिक्चर ऐड की, इस पिक्चर के ऐड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास टॉप पे ये रिबन नज़र आता है। नाजरीन याद रखिएगा, पिक्चर बॉक्स खाली बनाने से ये ना तो इसमें पिक्चर ऐड होगी, पिक्चर आपको उसमें डबल क्लिक करके ऐड करनी पड़ेगी, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और ये जो प्रॉपर्टी बार है ये याद रखें कि ये एरो टूल से नज़र नहीं आती, बल्कि आई बीम टूल जिस वक्त आप सिलेक्ट करते हैं इस पिक्चर बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं आई बीम टूल के साथ तो तब आपके पास ये सामने प्रॉपर्टी बार नज़र आएगी। ये रिबन ऊपर उस वक्त आएगा। इसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पिक्चर से मुतल्लिक हैं, पिक्चर बॉक्स के मुतल्लिक ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो नाजरीन हम यहाँ पे इनको जूम करके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे नाजरीन ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पिक्चर बॉक्स के अंदर जो हमारी तस्वीर है उसका दाएं कॉर्नर से, दाएं कोने से कितना फासला होगा, वो पिक्चर कितने दूर से स्टार्ट हो रही होती है वो हमें यहाँ पे नज़र आती है। जाहिर है कि जो हमने बॉक्स लगाया अगर वो बिल्कुल उसके कॉर्नर से आपकी तस्वीर स्टार्ट होगी तो फिर यहाँ पे हमारे पास 0 मिलीमीटर होगा, वरना जितना दूर से वो तस्वीर स्टार्ट हो रही है यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस तस्वीर का एज से, उतना मिलीमीटर वहाँ पे हमें डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। इसी तरह नाज़रीन अगर आप इसके बिल्कुल नीचे देखें तो ये हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज ऑफ द बॉक्स, यानी जो हमारा बॉक्स है पिक्चर बॉक्स उसमें हमारी जो तस्वीर है वो टॉप से कितने फासले पे है। यानी इस यहाँ पे अगर आप इस पे देखें तो हमारी तस्वीर, इसका मतलब बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रही है उस पिक्चर बॉक्स के अंदर, इस वजह से इसका जो फासला है वो 0 मिलीमीटर है। इसके बाद नाजरीन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारे पास तस्वीर की विड्थ की परसेंटेज है, यानी जो तस्वीर असल में जिस साइज़ पे है हमारे पास पिक्चर बॉक्स के अंदर वो किस साइज़ में नज़र आ रही है वो उस तस्वीर के ओरिजिनल साइज़ की परसेंटेज होती है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज 638.5 नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारी असल तस्वीर बहुत छोटी थी और हमने उसमें इन पेज में उसको बड़ा करके लगाया है। अगर आप उसको तस्वीर को वहाँ पे छोटा करके लगा रहे होंगे तो जाहिर है कि ये परसेंटेज 100 से नीचे आपको नज़र आएगी। ये जैसे विड्थ की परसेंटेज है, इसी तरह नीचे वाली प्रॉपर्टी पे अगर आप देखें तो ये इसकी हाइट की परसेंटेज है, यानी ये तस्वीर जो है अपने असल साइज से कितने % हाइट में हमें नज़र आ रही है। इसके बाद नाजरीन ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो पिक्चर की होती हैं और यहाँ पे आप देखें कि पिक्चर की ब्राइटनेस आप सेट करते हैं। सारे जितने पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे भी आप उनकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसकी ब्राइटनेस इसमें सेट करनी है। नाजरीन याद रखिएगा कि पिक्चर की ब्राइटनेस को अगर आप कभी भी 100% कर देंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में आप उसमें जितने भी कलर हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत बढ़ा के 255 कर रहे होते हैं, जो कि उसका मैक्सिमम लेवल होता है। इसका मतलब है वहाँ पे जाके जब वो तीनों कलर आपको शो होंगे तो वो बिल्कुल वाइट कलर वहाँ पे नज़र आएगा। इसके मुकाबले में नीचे देखें तो यहाँ पे पिक्चर का कंट्रास्ट है। पिक्चर का कंट्रास्ट ये करता है कि ये तस्वीर के गहरे हिस्सों को और गहरे रंग में दिखाता है और जो उसके हल्के कलर के हिस्से हैं वो और हल्के रंगों में नज़र आएंगे आपको। सो इस तरह से ब्राइटनेस से पूरी की पूरी तस्वीर का कलर जो है वो उसमें सफ़ेदी बढ़ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है दूसरे लफ्ज़ों में। जबकि कंट्रास्ट में ऐसा नहीं होता कि सारे के ऊपर इम्पैक्ट आता है, बल्कि उसके जो गहरे हिस्से हैं वो और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और जो उसके लाइट कलर वाले हैं पोर्शन वो और ज़्यादा लाइट हो जाता है। यहाँ पे नाजरीन अगली प्रॉपर्टी में आप देखें कि ये पिक्चर की रोटेशन है। पिक्चर को रोटेट करना है अगर आपने किसी ख़ास जाविये पे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका एंगल आप यहाँ पे लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उस एंगल पे तस्वीर मुड़ जाएगी। पिछले लेसन में हमने नाजरीन देखा था कि जो पिक्चर बॉक्स है उसके अंदर भी रोटेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपने पिक्चर बॉक्स बिल्कुल सीधा रखना है, उसमें रोटेशन नहीं करनी, और अगर आपकी तस्वीर कहीं से कुछ टेढ़ी मेढ़ी है और आप उसका एंगल बदलना चाह रहे हैं तो आप उस तस्वीर को इसके अंदर रख के
आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे फ़र्ज़ करें आपने पासपोर्ट साइज़ कोई तस्वीर स्कैन करके यहाँ पे लगाई और वो स्कैनिंग में आपको बाद में पता चला कि तस्वीर टेढ़ी पड़ी थी, तो यहाँ पे आप पिक्चर को रोटेट करके उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरे पिक्चर बॉक्स को आप वहाँ पे रोटेट करवा रहे हो। तो इसके अंदर ये सिर्फ पिक्चर की रोटेशन अलग है, पिक्चर बॉक्स की रोटेशन एक अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे नीचे अगर आप नाज़रीन देखें तो ये हमारे फाइल का पाथ नज़र आ रहा होता है। इसमें फाइल का नाम और उसके बाद उसका सारा पाथ, यानी वो किस ड्राइव पे है, उसके किस फोल्डर में मौजूद है, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर आप देखें, तस्वीर को अगर आपने पिक्चर बॉक्स के अंदर कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर लिया और बाद में आप चाह रहे हैं कि दोबारा से ये सेंटर लाइन हो जाए, यानी जिस वक्त आप पिक्चर बॉक्स में पिक्चर लगाते हैं तो वो हमेशा सेंटर लाइन होती है, बाद में अगर आपने उसकी पोजीशन को कहीं मूव कर लिया तो उसको सेंटर लाइन करने के लिए आप सिर्फ ये एक दफ़ा ये बटन क्लिक करेंगे, वो तस्वीर वापस अपनी दरमियान वाली पोजीशन पे उस पिक्चर बॉक्स के अंदर वापस आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नाजरीन ये मिरर करने के लिए है, तस्वीर को आप मिरर करना चाह रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल, यानी दाएं वाली साइड तस्वीर की बाएं तरफ आ जाएगी, बाएं वाली साइड जो है वो दाएं तरफ आ जाएगी। इस तरह से अगर आपने मिरर करना हो तो आप इस बटन से करेंगे। और अगला जो बटन है ये हमारा, ये भी मिरर बटन है लेकिन ये वर्टिकली मिरर करने के लिए है, यानी अगर आप उस तस्वीर के ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर करना चाहेंगे तो फिर आप इसके वर्टिकल मिरर के बटन को इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन वापस हम चलते हैं इन पेज के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कैसे ये पिक्चर बॉक्स लगाया हुआ है। ये हमारे पास पिक्चर बॉक्स है और इसके अंदर ये पिक्चर लगी हुई है। नाज़रीन याद रखिएगा, अगर आप इसमें एरो टूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आएगी रिबन के ऊपर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पिक्चर बॉक्स की हैं। और अगर आपने तस्वीर की प्रॉपर्टीज़ लेनी है तो आप इसके अंदर ये हैंड टूल या आई बीम टूल लेंगे और अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पिक्चर की। इसको याद रखिएगा कि अगर आप इसमें एरो टूल के साथ या सिलेक्शन टूल के साथ इसको लेना चाहेंगे तो पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी। मैं आपके सामने एक दफ़ा ये पिक्चर बॉक्स भी बना देता हूँ कि हम इसमें तस्वीर लेते कहाँ से हैं। यहाँ पे देखिए कि मैं जैसे ही यहाँ पे कोई पिक्चर बॉक्स लगाता हूँ, इस पिक्चर बॉक्स के अंदर जैसे ही मैं पिक्चर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, साथ ही आप देखें कि ये आई बीम टूल भी सिलेक्ट हो गया, इसमें ये क्रॉस भी मुझे नज़र आ रहा है और मेरे पास पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पे चूंकि मेरी कोई पिक्चर अभी लगी हुई नहीं है, लिहाजा यहाँ पे पाथ भी इसका खाली है। इसके अंदर तस्वीर लगाने का तरीका यह है कि आप इसमें अब डबल क्लिक करेंगे। यही इसी तरह आई बीम टूल के साथ मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने से मेरे पास मुख्तलिफ पिक्चर्स यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी जो मेरे ड्राइव पे पड़ी हुई हैं, जिस आप इसके यहाँ से पाथ तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ और इसको इसके अंदर लगाता हूँ। ये नाजरीन हमारे पास अब पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर लग गई। याद रखिए, मैं दोबारा बता दूँ कि अब पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को लेने के लिए आपने अगर बॉक्स को मूव करना है तो आपने एरो टूल के साथ करना है, और अगर आप पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो मैं दोबारा आई बीम टूल लेके इस पे अंदर क्लिक करता हूं। अब इसके अंदर मुझे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी नज़र आना शुरू हो गई। यहाँ पे नाजरीन याद रखें, ये मैंने कोई भी तस्वीर में ले रहा हूँ तो ये 9.24 मिलीमीटर ये लेफ़्ट साइड से तस्वीर ये राइट साइड से आगे आ रही है। मैं अगर इसको 0 करूं तो ये तस्वीर बिल्कुल इधर राइट कॉर्नर पे जाके मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 0 लिखा, एंटर किया, ये देखिए बिल्कुल आखिरी दाएं तरफ ये कोने में जाके वहाँ से तस्वीर स्टार्ट होती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये 0 है। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 मिलीमीटर करता हूँ तो ये तस्वीर ऊपर से 5 मिलीमीटर नीचे आ जाएगी। याद रखिए, आप इसको हैंड टूल के ज़रिए भी इसकी पोजीशन मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, यानी ऊपर भी मैंने इस बॉक्स के अंदर इसकी हदूद से बाहर जा रहा हूँ और इधर भी, तो आप देखिएगा कि ये नेगेटिव में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो इनको इसी तरह मैं दोबारा से यहाँ पे अगर 0 कर दूँ तो ये राइट साइड से, और यहाँ पे अगर 0 कर दूँ तो ये टॉप से इसी तरह बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन जो हमने बात की थी कि इस तस्वीर की विड्थ इसकी असल साइज़ की कितनी परसेंटेज है, ये तस्वीर बिल्कुल छोटी थी, लिहाजा हमने इसको 638% पे कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपको असल साइज़ इसका दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसको 100 करूँगा। ये अपने ओरिजिनल साइज़ में इसकी विड्थ सिर्फ हुई है। याद रखें, ये आपको तस्वीर जो स्ट्रेच हुई नज़र आ रही है उसकी वजह यह है कि आपने इसकी हाइट एडजस्ट नहीं की। मैं इसकी हाइट भी यहाँ पे 100 करता हूँ तो ये अब तस्वीर अपने ओरिजिनल साइज़ में नज़र आ रही है। तो मैं अगर इस तस्वीर को असल इसका साइज़ देखूँ तो ये है। मैं इसको इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं इसको 300% पे इसकी विड्थ करता हूँ और उसके बाद यहीं से इसकी 300% पे हाइट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से साइज़ आप इसका बढ़ा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि तस्वीर इतने % है और मैंने इसको इतना बढ़ाना है तो। अच्छा, दूसरे नंबर पे नाजरीन
इसकी आती है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में। इसके लिए ब्लैक एंड वाइट तस्वीर पे मुझे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इस तस्वीर पे आता हूँ जिसमें कुछ कलर्स भी हैं। अगर मैं यहाँ पे ये देखिएगा, इसकी जो हमारे पास ब्राइटनेस है ये इस वक्त 0 है। मैं इसकी ब्राइटनेस को अगर 0 की बजाय 50% करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये सारी तस्वीर आपको थोड़ी सी धुंधली नज़र आ जाएगी कि ये पहले से इसका ये जो ब्लैक एरिया भी अगर आप देखें तो वो भी ग्रे हो चुका है। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप किसी तस्वीर की ब्राइटनेस 100% कर देते हैं तो उससे मुराद होता है रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर आपके 255 की वैल्यू पे चले जाते हैं। और जब ये तीनों वैल्यूज़ फुल लाइट ये तीनों आप जलाते हैं तो आपको पता है कि बिल्कुल एक सफ़ेद रोशनी नज़र आती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 100% कर दूँ तो आपको ये तस्वीर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी आपके सामने, आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आएगी। तो मैं इसको वापस 0 पे लेके जाता हूँ, ये इसके ओरिजिनल इसकी ब्राइटनेस आ गई। अब यहाँ पे नाजरीन देखिएगा, कंट्रास्ट में अगर मैं इसको बदलता हूँ, फ़र्ज़ करें ये 0% की बजाय मैं इसके कंट्रास्ट को 50% करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारे के सारे, यानी जो डार्क कलर थे, जो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक था वो डार्क ब्लैक हो गया। इवन यहाँ पे इसके कुछ एरियाज जो थे जो थोड़े डार्क थे वो भी जेट ब्लैक हो गए और बिल्कुल इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो हमारे लाइट कलर थे वहाँ पे देखें तो आप सफ़ेदी जो थी वो और ज़्यादा निखर के वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इसी तरह अब अगर दोनों चीज़ों को यहाँ पे 50% करूँ, इसको भी मैं 50% करता हूँ तो वो आपका आंसर वापस आता है। जो हमारा जो ब्लैक था वो थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से वो मज़ीद ग्रेश नज़र आ रहा था। तो ऑल्दो के यहाँ पे हमने डार्क कलर को ज़्यादा डार्क किया है, मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ, मैं इसको 80% पे करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि फिर उसी तरह हुआ, यहाँ पे आपके ये हिस्सा तो ज़्यादा डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस जो है उसको अगर वापस लेके जाने की कोशिश करता हूँ, यानी 50% की बजाय मैं इसको करता हूँ 20%, तो अब आपको नज़र आएगा कि ये फिर भी इसमें कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने के काबिल हो गई और ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे नाज़रीन इस तरह से आपको जहाँ पे जो तस्वीर ज़्यादा सूट करती हो वो आप सेट कर लेंगे। और मैं यहाँ से इन दोनों को वैल्यूज़ को वापस 0 कर रहा हूँ ताकि ये तस्वीर अपनी ओरिजिनल कलर्स में आ जाए। अगली प्रॉपर्टी नाजरीन है इस तस्वीर की रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने यहाँ पे ये 0 है, मैं इसको अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको 45 करता हूँ तो ये तस्वीर देखिएगा कि मेरी 45 पे रोटेट हो गई। मैं इसको वापस यहाँ से ड्रैग करके किसी पोजीशन पे भी तब्दील करके ला के रख सकता हूँ। और ये मैंने पहले आपको बताया था कि जो बॉक्स है उसकी रोटेशन अलग है। मैं यहाँ से अगर बॉक्स भी लेता हूँ और इस बॉक्स को मैं अगर रोटेट करता हूँ यहाँ से 45 डिग्री, तो अब आप देखें कि हमारा जो बॉक्स है वो 45 डिग्री पे है और उसके अंदर जो पिक्चर है वो फिर 45 डिग्री पे होने की वजह से वो 90 डिग्री पे चली गई है। तो मैं इस वक्त अगर तस्वीर को वापस यहाँ से 45 को 0 करता हूँ तो ये बॉक्स के साथ उसी एंगल पे मूव हो रही होगी। और अगर मैं बॉक्स को वहाँ से दोबारा यहाँ पे 0 ला के करता हूँ तो ये इस वक्त हमारी अपने असल लेवल पे यानी 0 डिग्री पे वापस आ गया। अब नाजरीन यहाँ से अगर देखें तो ये तस्वीर हमें नज़र आती है कि ये ऊपर नीचे मूव कर गई है। अब इस तस्वीर को आपने वापस अपनी असल पोजीशन पे रखना है तो आप यहाँ पे सेंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये तस्वीर देखिएगा सेंटर में अलाइन हो गई। इसी तरह अगर हम इसको भी देखें, इस तस्वीर को हमने वापस अगर अपने सेंटर में लेके आना है, मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर इसको 600 बाई 600% इसकी कर देता हूँ। और अब इसको सेंटर में लाने के लिए, यानी अगर मैं इसको कहीं से हैंड टूल के साथ मूव करूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर जो मुझे नज़र तो आ रहा हो लेकिन वो एग्जैक्ट सेंटर ना हो, तो मैं जैसे ही सेंटर का बटन क्लिक करूँगा तो ये वापस अपने असल मरकज़ की तरफ वापस आ जाएगी। अब नाजरीन जो हम बात कर रहे थे कि ये हमारे मिरर है, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल मिरर नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तस्वीर देखिए कि मेरी हॉरिजॉन्टली मिरर हो रही है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो अपनी असल हालत में आती है। और ये अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो वो मिरर हो जाता है। इसी तरह यही मिरर यानी नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली साइड नीचे लेके जानी हो तो उसके लिए आप ये वाला मिरर बटन यूज़ करेंगे। ये हमारा वर्टिकल मिरर है। इस तस्वीर के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें, आप इसको मिरर करना चाहें, ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर, या दाएं वाली साइड बाएं और बाएं वाली साइड दाएं लेके आना चाहें, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नाजरीन इसी तरह अगर हम अपने इसी पिक्चर बॉक्स को मैंने पहले आपको बताया था कि आप इसकी शेप यहाँ से भी बदल सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़रूरत है, किस किस्म की तस्वीर के ऊपर शेप की ज़रूरत है, वो आप शेप यहाँ से बाद में भी तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आई बीम टूल के ज़रिए अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ को आप
एक्सेस करेंगे और वहाँ से आप उसको बदल सकेंगे। इस मामले में नाजरीन इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई किसी किस्म का सवाल है वो आप हमें भेजें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।